मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो अनुवाद है यानी ट्रांसलेशन, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद, ये कैसे किया जाता है। आप लोगों ने उस समय सुना था, मैंने कहा था कि इसमें जो शब्द है, संज्ञा शब्द हैं, सर्वनाम शब्द हैं, ये संज्ञा और सर्वनाम शब्द हैं। इनका संस्कृत में ये शब्द बना, यानी शब्दों का जिसको हम बुलाते हैं, जिससे बात करते हैं, मैं बात करता हूँ और जिसके लिए बात करते हैं, ये तीनों मिला करके ये पुरुष कहलाते हैं। तो तीन पुरुष हुए। प्रथम पुरुष वो है जिसके बारे में बात की जाती है। मध्यम पुरुष उसे कहते हैं जिसके माध्यम से बात की जाती है, यानी जिसको मैं बताता हूँ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो आप मध्यम पुरुष हैं, और मैं जो बताता है उत्तम पुरुष है। ये दोनों जो है, इसमें नाम नहीं होता है, केवल तुम, आप, तुम कहते हो, और मैं अपने को तो मैं, हम जाएंगे, हम करेंगे। और उसका संस्कृत शब्द तुम का त्वम होता है और मैं का अहम होता है। इन शब्दों के लिए इसी तरह संज्ञाओं में बालक हिंदी शब्द है बालकः, एक वचन है। संस्कृत का बालकः है बालको बालका, यानी बालक माने एक बालक, दो बालक, ढेर सारे बालक। ये इस तरह बना बालिका, बालक बालिका। यहाँ स्त्रीलिंग है अलग अलग, ये स्त्रीलिंग है बालिका, बालिका स्त्रीलिंग है, बालिका बालिके बालिका। राम जो है वो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन उनका रूप बनेगा राम रामो रामा। सीता व्यक्तिवाचक संज्ञा, सीता सीते सीता। वह जो है वो सर्वनाम है, और पुल्लिंग में है उसका स होता उते। वह स्त्रीलिंग भी है, वो सातेता। कौन, किन के कान। कह माने ये भी कौन होता है, कह कौ के, देखिए इससे मिल रहा है, कह कौ के, का के का भी होगा। ये का इससे नीचे लिख देते हैं, का स्त्रीलिंग है, के स्त्रीलिंग है, द्विवचन का के का, ये स्त्रीलिंग है, इधर स्त्रीलिंग है। और ये कौन स्त्रीलिंग है, अरे कौन स्त्रीलिंग है, या वह पुल्लिंग था। अच्छा हाँ, यहाँ लिखा था स्त्रीलिंग, यहाँ लिखा है का के सा। अच्छा वह था, कौन का नहीं था, कौन का ये स्त्रीलिंग है। के, दो लड़कियां हो तो के, का के का। के यहाँ देखिए लिख दिया, यही जो जल्दबाजी में गलती होती है। का के ये अलग अलग है, का के का। किन के कान, का के का, कह का के कान, कह कौ के, और ये का है, का के का, इसके थोड़ा सा नीचे होगा, का के का, ये भी होगा का। जैसे बालिका, इस तरह हुआ का के का। ये हमारे संज्ञा हुए, ये सर्वनाम हुआ, इससे भी सर्वनाम है, ये सर्वनाम का पोर्शन, ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम। अब मेन बात ये आती है कि इसका जब हम रूप बनाते हैं, कर्ता कारक लेते हैं। बालका बालको बालका, कर्ता कारक। बालिका बालिके बालिका, रामा रामो रामा, सीता सीते सीता,
सह तौ ते, साते ता, किन के कान, कह कौ के, का के कां। ये सब ये सर्वनाम भी हैं और इधर सी ये दोनों देखिए सर्वनाम और ये सर्वनाम है और ये संज्ञा है, लेकिन ये तीसरे पुरुष है इसलिए हम जो प्रथम पुरुष का देते हैं। ये हिंदी में अन्य पुरुष कहलाता है। ये अन्य पुरुष ही संस्कृत का प्रथम पुरुष है और मेरे हिसाब से होना भी चाहिए। इन्हीं के बारे में सबसे ज्यादा बात की जाती है। हम आप तो दो लोग हैं, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूँ संस्कृत, मैं कह रहा हूँ हिंदी, मैं कह रहा हूँ वो किताब, वो कहना आपकी वो किताब लाओ, हिंदी की लाओ, मैथमेटिक्स की लाओ। तो सबसे ज़्यादा तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वही है, इससे सबसे ज़्यादा शब्द भी है। आप केवल आप बोल रहे हो, मैं तुम बोल रहा हूँ या आप बोल रहा हूँ और मैं अपने को हम या मैं बोल रहा हूँ। जब हम कई हो जाते तो हम बोलते हैं अहम आवाम वयम। अहम माने केवल मैं, आवाम माने हम दोनों और वयम माने हम सब। तुम युवाम यूयम, तुम माने तुम अकेला, युवा माने तुम दोनों और युवा माने तुम सब। ये सब हमारे यहाँ आकर के इनके साथ क्रिया जुड़ती है, केवल कर्ता कारक के साथ क्रिया जुड़ती है और क्रिया में विभक्ति होती है। विभक्ति माने काल, लकार, विभक्ति माने लकार, इसको काल कहते हैं, हम हिंदी में काल कहते हैं। लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्य काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आदेशात्मक काल और आज्ञा दी है। लंग लकार माने चाहिए, मैंने जैसे क्या पढ़े पढ़ना चाहिए। अब ये लकारों में ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप है। ये छिपा हुआ है लेकिन ये मैंने छोटा लिखा क्योंकि ये अलग है। ये इसको इसके मत समझिए, ये अलग है सब, यहाँ से ये अलग है। तो ये हुआ पठत, पठता, पठन। इसके पहचान करोगे हे या हो, तुम पढ़ते हो, तुम जाते हो, वह जाता है, ये है और ये सब जगह है। इस सब से पहचान होती है। अब आप प्रथम पुरुष में क्या पहचान करते हो? है वो से भी बल्कि जाते, वो सब जाते हो तो हो हुआ, वो जाता है, वो जाते हैं, इससे पहचान हो जाती है। आप पहचान जाओगे कि ये कौन सा लकार है। ये लट लकार है जो वर्तमान काल में जाते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, ये वर्तमान काल है। आप पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, ये है, हैं, ये भी है। ये सब इस तरह हा का ये रूप है, सब बता देता है कि ये वर्तमान काल है, यानी संस्कृत का लट लकार। अब अगर आता है कोई पूछे कि बालक जाता है, तो आप कह दो बालक, एक बालक जा रहा है तो बालक। और यहाँ भी अब सोचोगे बालक जाता है, वहां से सोचोगे तो कौन सा काल है? लट लकार है, वर्तमान काल का, वर्तमान काल लट लकार है। तो कहोगे पठती, बालक पढ़ता है, बालक पठती। दो बालक पढ़ते हैं, बालकौ पठता, और सभी बालक पढ़ते हैं, बालका पठन्ति। इस तरह गए। तुम पढ़ते हो, तुम पठस, ये लट लकार में तो पठस हो जाएगा। जब मैंने लकार याद करवाया था, आपको कहा था याद करने को, तो केवल ये लट लकार पहले लिखा था। यहाँ से भी लट, यहाँ से भी लट। हमने कहा था पठत पढ़ता पठन, पठत से पढ़ता है पठत, फिर यहाँ का बोला पठत से पढ़ता है पठत, फिर यहाँ से बोला पठान पठावा पठान। याद तो हमने ऐसे किया, लेकिन कैसे यूज करना चाहिए, कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए, ये मैंने अपने बुद्धि से ये सोचा कि अगर ऐसे हम पढ़ाएं तो बेटर रहेगा, अच्छा पढ़ेंगे आप। तो ये हुआ, ये लकार में जब आप पढ़ेंगे तो यही आया, पठत पठता पठन, फिर ये आएगा पठत पठता पठत, फिर ये आएगा पठान पठावा पठान। और ये तीनों अलग अलग वचन के हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें जो वचन होगा वही इसका वचन होगा। यानी बालका पठत, बालको पठता, बालका पठन्ति। तुम पढ़ते हो, तुम पठसी। तुम दोनों पढ़ते हो, तुम पठता,
तुम सब पढ़ते यूएम पठन, मैं पढ़ता हूँ अहम पठामी। अब देखिए यहाँ पठामी हो गया, अहम पठामी, आवाम पठावा, हम सब पढ़ते पठामा, वयम पठामा। ये हमारा रूप हुआ। कोशिश किया है मैंने कि इसको कैसे मतलब करें। और ये पठ धातु माने पढ़ना। अब आप लिख दोगे तो लिखना, जैसे देखिए कि जैसा तो है पढ़ना लिखना, और उसी तरह चलेगा। लिखत लिखता है, लिखन लिखत से लिखता है, लिखत लिखा में लिखा हुआ लिखा में। गम माने चलना, गच्छ गच्छ कहते हैं, गच्छ गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छता गच्छत गच्छामि गच्छा हुआ गच्छामा। इतना तेजी से आप याद करिए, मैं तेजी से इसलिए बोल रहा हूँ। और लिख लिखत लिखता है, लिखन लिखत से लिखता है, लिखत लिखा में लिखा हुआ है लिखा में। और आप कह दोगे गच्छ कम, ये सारे शब्द हैं, हजारों शब्द हैं, उनके रूप आप अपने आप बना लोगे। यदि पठत पठता पठन, या गच्छत गच्छता गच्छति गच्छता गच्छन, जो एक इसी प्रकार का हो, अकार हो, मतलब अकार हो जहाँ ये अ से खत्म होता हो। आ लगा नहीं यहाँ, लेकिन अगर लगा दे तो रा ही लगेगा। तो ये पठ पठ लिख गच्छ, इस तरह के शब्दों का ये रूप बन जाएगा। और दूसरे भी रूप आप बनाओगे तो थोड़ा सा बदल के बना लोगे, ज़्यादा नहीं बदलना पड़ेगा और आपको याद हो जाएगा। उसी तरह से जब आप यहाँ आओगे तुम युवाम युयम, मैं केवल कर्ता कारक की बोल रहा हूँ। राम ने रावण को मारा, अब राम ने ये कर्ता कारक हुआ तो रख मिलेगी रामा, और रावण को मारा, रावण कर्म कारक है, वो मैं बाद में बताऊंगा। राम रावणम, अब मारा क्या कहेंगे, ये अवधत, अपठत था, अवधत अवधत, वध ही करना, वध वध माने मारना, अवधत। अब देखिए हम अपने आप बना ले, सीता वन को गई, सीता वनम, द्वितीय हुआ सीता वनम अगच्छत, अगच्छत कर दिया। मैं विद्यालय गया, अहम, ये लंग लगा, अहम अहम विद्यालयम अगच्छम, हम दोनों विद्यालय, हम दोनों पढ़े, अहम या हम दोनों पढ़े, अहम अपठाव, आवाम अपठाव, अहम नहीं हुआ कि हम दोनों, हम आवाम, द्विवचन ये है, आवाम अपठाव, हम सब पढ़े, वयम अपठाम, हम तुम पढ़ोगे, त्वम, ये तो मध्यम पुरुष हुआ, इससे बात किया तो हम तुम में पहुंचा, ये सब छोड़ दिए, ये छोड़ दिए, नीचे छोड़ दिए, तुम अब यहाँ आ गए, तुम पढ़ोगे माने लिट लकार है, गे यहाँ होता है, ये लिट लकार है, वहाँ भी देखिए गे है, लिट लकार है, लिट लकार, इसीलिए इसको बार बार हमें लिखना पड़े। मैंने तोड़ा है सब, बच्चों तो एक ही बार लट लिखती, लेकिन तुम पढ़ोगे ये भविष्य काल है, त्वम पठिष्यसि, युवाम पठिष्यथ, तुम सब पढ़ोगे, यूयम पठिष्यथ, यूयम पठिष्यथ, यूयम पठिष्यथ। उसी तरह से कहोगे कौन पढ़ता है, क पठति, क पठति, यहाँ है क पठति, यह है, ये है तो यहाँ आ गया, क पठति, कौन पढ़ती है, स्त्रीलिंग है, का हो गया, का हुआ, ये आपको याद करना है, का पठति, इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है, यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है, यहाँ केवल वचन है। और ये कारक है, कारक माने लकार, ये लकार है। और इनमें 5 प्रकार के लकार हमने दिए हैं। लट लकार माने वर्तमान काल, लिट लकार यानी भविष्य काल, लंग लकार भूतकाल,
और लोट लकार माने आज्ञा जिससे दिए, जाओ तुम ये काम करो, तुम पठत, तुम ले स पठत, उससे कहो पढ़े, स पठत उसे पढ़ना, जब चाहिए कहें लिंग लकार है, सह पठेत उसको पढ़ना चाहिए, इसलिए हमने चाहिए शब्द यहाँ यूज किया। यहाँ आज्ञा और सलाह दी गई है, लोट में लिंग में ये क्या, लेकिन पढ़ेंगे हम अभी लट लिट और लंग लकार, लंग माने भूतकाल, वह पढ़ा था, सह अपठत। अब देखिए इसे मिला के बनाइए, अपनी किताब से लेकर के पहले अनुवाद को सीखिए, अनुवाद को करिए, फिर आप उसको मिलाइए उत्तर से, तो नहीं उत्तर मिलता है तो आप उसको फिर से पढ़िए, चेक करिए, और एकदम समय मिले तो आप उससे भी पूछ सकते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हम उपलब्ध हैं। आप इसको पढ़िए। संस्कृत में अगर अनुवाद सीख जाओगे तो आप लगभग 75% संस्कृत सीख जाओगे, और ये संस्कृत बहुत अच्छा अंक दिलाती है, मार्क्स दिलाती है। मैं स्वयं जो बोल रहा हूँ ये 97 था शायद हमारा, 97%, यानी 100 में नहीं 100 था, इसमें भी 100 था, याद ऐसे ही आ रहा है 100, लेकिन बहुत ज़्यादा था ये 100 मतलब 100/100 था हमारा, 100/100 था, या 97 था शायद, लेकिन 97 से कम नहीं था। चलिए 97 लिख देते हैं, लगेगा कि मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन इससे कम तो नहीं था भाई किसी भी दशा में। ये हमारे मार्क थे, और इस संस्कृत में मुझे बहुत आगे बढ़ाया, आपको भी आगे बढ़ाएंगे। ये बिल्कुल मैथमेटिक्स, बिल्कुल गणित की तरह है, ये गणित का रूप है, गणित की तरह नंबर दिलाती है। और गणित में मुझसे केवल 3 नंबर ज़्यादा मिला था मुझको, यानी 100% मिला था, 100 में 100 मिला था। तो ये हिंदी में उतना नंबर नहीं मिलेगा जितना इसमें मिलेगा, क्योंकि ये वैज्ञानिक भाषा है और इधर से उधर नहीं की जाती। हाँ, संस्कृत में एक बात और है कि अगर हम कहें अहम पठामि, अगर लिखे हम अहम पठामि तो लिख सकता हूँ पठामि अहम, यानी शब्दों को इधर से उधर ले जा सकते हो, एज इट इज जैसे है वैसे ले जाओगे। जैसे कहा इन्होंने किसी ने, आपने यही कहा बालका बालका पठक, बालका पठक। अब अगर किसी को जरूरत पड़ी, अब भूल भी गया, तो लिखे देखो पठक ही बालका, ये दोनों का अर्थ बराबर है। काफी कुछ हिंदी में भी ऐसे ही है, लेकिन संस्कृत का ज़्यादा पालन करती है। चाहे जिधर से जो और शब्द है, बस लकार उसका एक होना चाहिए, यानी काल एक हो और रूप एक हो, तो आप उसको इधर से उधर बदल सकते हो, कुछ भी कहीं से कहीं लिख सकते हो। और संस्कृत में है, हे, हो, गा, गे, था, थी, ये सब का प्रयोग नहीं होता। ये हम हिंदी के लिए हिंदी में पहचान है। तो आप इस तरह से करिए और देखिए, चेक करिए। अभी मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ, एक बार फिर बोल सकता हूँ, और यही कहूँगा कि आप संस्कृत बार बार पढ़िए, समझ में आ रही हो तो दूसरों को समझाइए। लेकिन क्योंकि ये बहुत वैज्ञानिक भाषा है, मैंने इसको गणित की तरह लिखने का प्रयास किया है। यहाँ से यहाँ तक क्रिया है और इधर कर्ता कारक है, केवल कर्ता कारक प्रयोग होगा, कर्म कारक नहीं होगा, करण कारक नहीं होगा, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन नहीं प्रयोग, केवल ये। हाँ, संबोधन का कुछ प्रयोग हो सकता है,
मित्र सुनो, मित्र सुनो, वहां तो हो सकता है इसका आज्ञा वाले का ये लोट लकार का प्रयोग हो सकता है। मित्र सुनत आप कर सकते हो, तो सुन शब्द संस्कृत का ही लगता है, तो आप वहाँ होगा, लेकिन ज़्यादातर आपको जो प्रयोग करना है अभी वो केवल कर्ता के साथ ही करना है, और होता भी यही है। लगभग प्रतिशत में बोल रहे हैं तो 99% कर्ता के साथ ही होता, बल्कि 99.99% कर्ता के साथ ही क्रिया का प्रयोग होता है। क्रिया कर्ता से ही पहचानी जाती है, और कर्ता वचन लिंग आदि के लिए भी क्रिया से पहचाना जाता है। यानी शब्द करता है, जो क्रिया करता है, जो काम करता है, वो कर्ता कारक है। तो काम करने का जो रूप है वो तो क्रिया बताती है। क्रिया जय वह जाता है, आप कहते हो वह जाता है, क्रिया बता रही कि वो अकेला है, वो जाता है। क्रिया नहीं कह रही कि वे जाते हैं, वह जाता है। हाँ, हिंदी में हम सम्मान के लिए कभी अपने पिताजी के लिए, भगवान के लिए, अपनी माता जी के लिए एक वचन की जगह द्विवचन का शब्द है में करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं करते हैं। पिता गच्छति, माता पठति, ये पठत हो ही रहेगा। जैसे आप कहोगे राम पठत, लक्ष्मण पठति, राम गच्छति, लक्ष्मण गच्छति, रावण भी गच्छति कहोगे, रावण को नहीं कहोगे रावण गच्छति नहीं, हो भले कैसा भी हो, रावण गच्छति। तो आप इस शब्दों को देख लें एक बार, और मैं ये समझ रहा हूँ कि काफ़ी थोड़ा समझ में आने लगा होगा। हाँ, एक बात और याद आई, इसका आप एक फ़ोटो ले लीजिएगा या स्टे करके देख लीजिएगा अपने टीवी पर यहाँ पर, या हो सकता है कि मैं भी इसका एक फ़ोटो ले करके आप लोगों को भेज दूँ, ताकि उन फ़ोटो को देखते हुए भी आप कुछ याद करें, रखें। और मैं आगे पढ़ाऊँगा तो मैं भी एक फ़ोटो लूँगा, उसको देखता हुआ ही आगे बढ़ाऊँगा, ताकि हम कुछ आगे बढ़ सकें। अभी इसमें मैं यहीं पर रोकता हूँ, और आगे के लिए हम दूसरे कारकों को इसमें धीरे धीरे डालेंगे, मिटाएंगे, बढ़ेंगे। जैसे राम ने रावण को पाठ पढ़ाया, तो राम रावणम पाठम अपठत, राम पढ़ा, राम ने रावण को पढ़ाया, पढ़ाएगा जो ददा, शिक्षा ददा अवदत, शिक्षा आदत, ये हो जाएगा, राम ने शिक्षा दी उनको। तो इसी तरह से और भी शब्द आएंगे। अब कर्म कारक का भ्रम इसमें करेंगे। राम वन को गए, राम वनम अगच्छत, अगच्छत तो ऐसे ही होगा, अपठत की जगह होगा, और रामा भी ऐसे होगा, रामा वनम अगच्छत, वन को गए। राम ने रावण को बाण से मारा, राम रावणम, रावण को बाणेन अवदत। अब बाणेन क्या है? करण कारक हो गए। राम रावणम, रावणम कर्म कारक हुआ, रावणेन करण कारक हो गया। राम रावणम बाणेन अवदत, मारा। अवदत में लंग लकार लग गया, ये देखिए लंग लकार लग गया, अवदत अवदत हो गया। राम ने सीता के लिए रावण को मारा, राम सीताय, सीता के लिए रूप पड़े हुए, बालका बालको बालका बालकम बालको बालका बालकेन बालका भ्याम बालके वे बालकस्य बालकाय बालका भ्याम बालके वे बालकस्य बालका भ्याम बालके वे बालकात बालका भ्याम वे बालके वे। इस तरह आपने इसको रूप पढ़े हैं, और रूप को फिर से दोहराइए। इसमें सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरी है
रूप याद करना, यानी पहले संज्ञा सर्वनाम शब्दों का रूप जो मैंने एक दिन पढ़ाया था, फिर से देख लीजिए खोल करके। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का रूप, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कितने कारक हो गए? 8 कारक है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक, संबोधन कारक। 8 हो गए। 8 को आपको याद करना है और उस सब में एक वचन, दो वचन, बहुवचन, यानी 8 × 3, 8 तिहाई 24 शब्द हो सकते हैं, लेकिन उसमें कम से कम 5 बिल्कुल कॉमन हैं, एक जैसे हैं। उसी तरह से बालक जैसे है, आपने बालिका बनाया, बालिका का रूप एक बार आती है, सीता का हमने कर दिया पट से, क्योंकि यहाँ आता है, यहाँ सीता में आता, यहाँ सा भी याद था, सा का हम ते, यानी कि के था, यहाँ ते कर दिया, ता वहाँ कर दिया। सहतौ ते, इसमें थोड़ा सा सौते ता है, सौते ता, ये सहतौ ता है, याद नहीं आ रहा, सहतौ ता ही होना चाहिए, सौ सा। तो इस तरह एक बार और देख लीजिए, गलतियाँ मुझसे भी हो सकती है, क्योंकि पढ़े हुए मुझे भी मतलब लगभग 40 साल हो गया होगा संस्कृत पढ़े हुए, तो कुछ तो भूला होगा, कुछ तो भूलेंगे, आप भी भूलेंगे, मैं भी भूलेंगे। आपको कम भूलना है, मुझे चाहे ज़्यादा भूलना नहीं, मुझे तो कोई प्रयोग ही नहीं है, आपको पढ़ाने के अलावा मेरा कोई प्रयोग नहीं है, लेकिन आपका प्रयोग बाकी है, ज़िंदगी में करना है आपको। 97, 98 क्या, आपको 100% लाना है संस्कृत में, और 100% गणित में लाना है, और इसमें ज़्यादातर लाओगे आप लोग। अपना साहस रखो, केवल साहस रखो, और किसी का सहारा नहीं, अपने आप पढ़ो, किताबें खोलो, पढ़ो, मुझे भी मत देखो, चाहे ना समझ में आए देख लो। चलो बाहुबल आपने छोड़ी पर आई आस, जाके आंगन बहती नदियाँ वो क्यों मरे प्यास। आपके आंगन में गंगा बह रही हैं, जमुना बह रही हैं, आपकी बुद्धि का बाढ़ है एकदम से, आप क्यों बुद्धि के लिए प्यासे रहोगे। आप खुद को जगा दो, एक तीली मार करके जरा सा लगा दो, पूरा जग जाएगा। आप पढ़ो, पढ़ना शुरू करो। धन्यवाद।